हमारी पूरी जिंदगी और ये पूरी दुनिया एक डर से भरी पड़ी है दोस्तों। जीवन में अगर किसी को सेटल होना है तो उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी डर पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे प्रोफेसर हो। डॉक्टर को मरीज के इलाज पर विजय प्राप्त होना होता है, ड्राइवर को गाड़ी पर विजय प्राप्त करना होता है, इंजीनियर को मशीनरीज पे विजय प्राप्त करना होता है, प्रोफेसर को टीचिंग पे विजय प्राप्त करना होता है। तो इनका एक डर था, जिन्होंने इस डर पर विजय प्राप्त कर लिया और लाइफ में सेटल हो गए। तो उसी तरीके से बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स का डर होता है कि नॉलेज प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना उसकी लाइफ का डर है। और इसमें जो सफलता प्राप्त करते हैं, उस डर पर विजय प्राप्त करते हैं, वो जिंदगी में एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। अच्छी जॉब को हासिल कर लेते हैं, अच्छे बिजनेस को हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये सब होता है किसी ना किसी डर के ऊपर आपको विजय प्राप्त करने के बाद ही। जी, मेरा नाम है विकास बुपिनवार। मैं फार्मानोस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ही डरावने सब्जेक्ट के बारे में, जिसको पहली दफा जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो काफी सारे बच्चे इसको एक ऐसे समझ लेते हैं दिमाग में कि ये सब्जेक्ट हार्ड होगा। फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मैं बोलता हूँ, ये फार्माकोलॉजी है ना, ये हमारे फार्मेसी का जो है, इसको सोल बोलिए। जब तक आप इस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रखते ना, तो आपको ऐसी अनुभव नहीं होगा कि आप सही तरीके से फार्मासिस्ट बने भी हो, है ना। देखो, मैं हमारे जो एक्सपीरियंस है खुद के, वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। देखो, जब हम फार्मेसी में आए थे और जब फार्मेसी से हम पास आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि किसी मरीज को मैं कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर सकूं। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप किस ढंग से आप खुद को फार्मासिस्ट बोलेंगे दोस्तों? बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। मेरी बात करूंगा, जब मेरा चल रहा था डिग्री कोर्सेज फार्मेसी में, घर के रिश्तेदार, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी हमें पूछते थे कि उनकी दवाइयों के बारे में, कि मुझे ये दवाई दी है, इसका क्या काम है, उसका क्या काम है। और बतौर डिग्री हासिल करने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोल पाते थे, चुप्पी सी लगी जाती थी। बड़ा अफसोस होता था कि जिंदगी में क्या करके आए, इतना पढ़े कहाँ गया, आता तो कुछ भी नहीं। और पेपर की बात करेंगे, जब भी पेपर में सवाल पूछते थे फार्माकोलॉजी, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम तो छोटी से छोटी किताब ढूंढ के लाए थे। ये तो छोड़िए, उसके बाद भी हमें वो भी किताब हार्ड लगने लगी, तो हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन को पकड़ लिया। सिर्फ क्लासिफिकेशन के जोर पर पास हो गए पास। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि क्लासिफिकेशन करके बंदे पास कैसे होते हैं। फिर एक चीज थी साइड इफेक्ट लिखने की। कोई भी ड्रग बताओ, उसका साइड इफेक्ट बताएंगे, नौसिया, वोमिटिंग, बहुत ज्यादा हुआ, डिजीनेस। अरे पूछ लिया एंटी एमेटिक, जो वोमिटिंग को ही रोक ले, उसके साइड इफेक्ट में भी नौसिया, वोमिटिंग। हद हो गई यार, हमारे नॉलेज की हद हो गई। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्टिंग तरीके से ले, है ना। अगर इस सब्जेक्ट को हम समझे अच्छी तरीके से, हमारे पास टाइम तो बहुत होता है, लेकिन हम हमारी नॉलेज को इलेबोरेट करना चाहे, बहुत ज़्यादा तरीके से नॉलेज लेना चाहे, तो इस सब्जेक्ट्स पर हम अच्छे से विजय प्राप्त कर सकते हैं और हम सही ढंग से खुद को फार्मासिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं ये फार्माकोलॉजी होता क्या है। इसमें सिर्फ दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक वो चीज होती है कि हमारी बॉडी किसी ड्रग के साथ में क्या करती है, और फार्माकोडायनेमिक वो चीज होती है कि कोई ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करता है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करेंगे तो हमारी बॉडी किसी ड्रग्स को क्या करेगी, हम जब ड्रग को निगलते हैं या फिर किसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो उसको अंदर लेते हैं, तो उसका क्या करेगी बॉडी, उसको एब्सॉर्ब करेगी, उसको पूरी बॉडी में खून के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फिर उसका लाइफ खत्म होने को आएगा तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा और उसके बाद में उसका एक्सक्रीशन भी होगा। बस इतना ही तो करती है। और फार्माकोडायनामिक की ये ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करता है। हम ड्रग क्यों लेते हैं? किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। चाहे किसी को फेवर है, चाहे किसी का पेट दुख रहा हो, चाहे किसी को टट्टी का प्रॉब्लम हो,
चाहे किसी को बड़ी बीमारी हो तो ये ड्रग जा करके उसको ठीक करता है। तो ये ठीक कैसे करता है, ये हमारे बॉडी के साथ ऐसा क्या करता है, वो होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब हमारा फार्माकोडायनेमिक होगा। इसके साथ में जो हमें चाहिए अच्छे वाले इफेक्ट, उसी के साथ में वो ड्रग हमारे साथ में कुछ न चाहने वाले इफेक्ट्स भी देता है, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, उसको हम कहेंगे साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट। तो ऐसे कौन से उसके इफेक्ट हमारे बॉडी में दिख रहे हैं, पेशेंट के बॉडी में दिख रहे हैं, वो हो गए उसके फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, एक तो होगा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो किस तरह हमें ठीक कर रहा है, और सेकंड होगा अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स। उसके बाद हमें इसमें पढ़ना होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब क्या, कि कौन सी कंडीशन में हम उस ड्रग को नहीं दे सकते। जैसे कि बहुत अलग अलग कंडीशंस होती है, जैसे कि मेल पेशेंट की बॉडी अलग होती है, फीमेल पेशेंट की बॉडी अलग होती है। फीमेल पेशेंट्स में हार्मोनल थोड़ा सा ज़्यादा देखना होता है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है। बात करेंगे प्रेगनेंसी में उसके पेट में बच्चा भी होता है, उसकी भी फिक्र करनी होती है कोई भी ड्रग देने से पहले। बात करेंगे एज की, छोटे बच्चे के लिए अलग डोज लगता है, बड़े बूढ़े होते हैं उनको अलग डोज लगता है। या फिर कोई लैक्टेटिंग मदर होती है जो उसका बच्चा दूध पीता है, तो उसको भी ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, तो उसको भी सोचना पड़ता है कि कौन सा ड्रग देना है उस बच्चे की माँ को, कौन सा नहीं देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशंस है ना। बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, तो शराब के साथ कौन सा ड्रग देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। तो ये सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमें देखने होते हैं। फिर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन मतलब दो अच्छे लोग हैं तो अच्छाई बढ़ेगी, एक बुरा है एक अच्छा है, तो क्या होगा, अच्छा वाला ड्रग बुरे वाले को अच्छा बना देगा, या फिर बुरा वाला आदमी अच्छे वाले को बुरा बना देगा। तो इस तरह के एक दूसरे के इफेक्ट एक दूसरे के एक्शन पर होते हैं, तो उसको ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है। कभी कभी दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होता है। ये पॉलीफार्मेसी में कितना ड्रग लेता है इंसान बूढ़ा होने के बाद में, तो उसके भी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हमें देखने होते हैं। तो ये सारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और ये इतने सारे ड्रग है कि हमारे सर से लेकर के पांव तक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जरिए कितने सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम, इन सारे सिस्टम पर कितने सारे ड्रग एक्ट होते होंगे। हमारे शरीर में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, ये ड्रग वहां जाकर के हमारे शरीर को ठीक करता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका ये कैसे हमारी बॉडी को ठीक कर रहा है। हमारा फीवर आ गया तो इस फीवर को कैसे कम कर रहा है, हमको जुकाम हो गया तो जुकाम को किस तरह ठीक कर रहा है, खांसी हुई तो खांसी को किस तरह ठीक कर रहा है। और ये ड्रग लेने के साथ में इसके साथ में क्या एडवर्स इफेक्ट मिल रहे हैं, साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, उनको भी ध्यान में लेना है। बस यही तो पूछते हैं एग्जाम में हमें। और क्लासिफिकेशन में होता क्या है कि सबसे पहले जब हम इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं तो इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजीज को भी यूज किया जाता है जिसको पता हमें नहीं होता। तो इसके लिए आपको कोई डिक्शनरी का इस्तेमाल करना है, या फिर किसी कलीग से वो समझा लेना है, आपके सीनियर से समझा के लेना है, या फिर आपके टीचर लोगों से आपको उसको मतलब समझ लेना है। देखो, कंसेप्ट क्लियर करना मतलब उस चीज़ को अच्छे से समझना। अगर वो चीज़ आप अच्छे से नहीं समझे तो उसकी बुनियाद पर आप कोई बिल्डिंग जो भी खड़ा करोगे ना, वो पूरी कोई काम की नहीं होगी दोस्तों, कभी भी गिर सकती है, क्योंकि आपके पूरे कंसेप्ट ही गलत बनते जा रहे हैं। तो जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो अगर अच्छे बनेंगे ना, तो आप बड़े बड़े कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। और इसमें जो भी ड्रग्स के नाम आते हैं वो कुछ अलग अलग ही होते हैं ना, जब स्टार्टिंग में हम उसको पढ़ते हैं। देखो, हम जब स्टार्टिंग में नंबर्स पढ़ते हैं 1 2 3 4, तो उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ रट लेते हैं ना। तो ये ड्रग्स के नाम भी ऐसे ही है, स्टार्टिंग में थोड़े से नए लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके बारे में बार बार पढ़ोगे। देखो, पहले तो इंपॉर्टेंस ड्रग्स ही पढ़ने हैं। आप क्वेश्चन पेपर देखते जाइए, जिस पर भी सवाल बनते हैं उन ड्रग्स को पहले कवर करिएगा, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखिएगा, जनरल इन्फॉर्मेशन को पहले पढ़िएगा, उस ड्रग के रिलेटेड जो खास पॉइंट है उसको भी बाद में पढ़िएगा। और नंबर ऑफ रिवीजन जैसे जैसे करोगे तो वैसे वैसे आपको ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और आपको खुद पर प्राउड होगा कि आप सही ढंग से फार्मासिस्ट बन रहे हो, है ना। तो ये फार्माकोलॉजी ये कोर सब्जेक्ट है। जब भी हमारे दिमाग में फार्मेसी आती है तो लोग क्या सोचते हैं कि ये बंदा किसी मरीज को ठीक करने के लिए दवा दे सकता है, दवा बना सकता है। और अगर हमें किसी दवाई के बारे में ही पता नहीं है, किसी बीमारी में कौन सी दवा देनी है वही नहीं पता है, तो हम खुद को कैसे
महसूस करेंगे कि हम एक सही ढंग से फार्मासिस्ट बने हैं। हम खुद को डिप्रेस महसूस करेंगे, हम खुद को कम महसूस करेंगे, तो इसकी वजह से हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो मैं कहता हूँ आज से फार्माकोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है इस सब्जेक्ट में, इसको अच्छे से लेना है, इसके क्लासिफिकेशन को समझना है, इसके ड्रग्स के नाम को बार बार पढ़ना है, उस ड्रग के बारे में पूरा जानकारी लेना है, उसके विशेष पॉइंट्स जो है उसको भी अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। और ये धीरे धीरे पढ़ना है, आपको एकदम से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे जाइएगा, सब समझ में आता है। स्टार्टिंग में किताब की साइज देख करके डर लगता है, लेकिन डरिएगा मत। डर सभी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, चाहे वो होनहार स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर जिसे कुछ भी नहीं पता हो ऐसा स्टूडेंट हो। डर सभी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, डर सभी को लगता है, लेकिन जो सेकंड स्टेप है तो उसमें आपने डरना नहीं है। आप देखो, कहते हैं ना, भागने नहीं आता है तो चलना चाहिए, चलने नहीं आता है तो थोड़ा सा रेंगना चाहिए, और रेंगना भी नहीं आता तो कुछ तो मूवमेंट होनी चाहिए बॉडी में, तभी हम जिंदा है, हम इंसान है, इसकी महसूस हम कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा आपसे कहना है कि आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरा एक कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स, एक एक पैराग्राफ को कवर करिएगा, एक एक लाइन को समझिएगा। ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। देखो, कई सारे विद्यार्थियों के 4-4 साल चले जाते हैं लेकिन सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते, और एक बार डिग्री हो गई तो फिर तो समझने का नाम ही नहीं होता है। उनको फिर आगे कहीं और जगह किसी और डर के ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, लेकिन उसको डर पर विजय प्राप्त करे बगैर लाइफ में सेटलमेंट नहीं मिलेगी दोस्तों। तो आज हम यहाँ पढ़ने आए हैं, तो क्यों ना इसी डर पर विजय प्राप्त करें और हमारी लाइफ को एक सही मुकाम तक पहुंचाया जाए दोस्तों। ठीक है, और हमारे फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस फार्माकोलॉजी को पूरा आसान करके रख दूं। जो भी हमारे अवेलेबल वीडियोस हैं उनके पूरे लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने उसको भी देख लेना है दोस्तों। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त लोगों में शेयर करिएगा, ताकि उनका भी अगर कोई डर हो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड तो वो भी ख़त्म हो जाए और उन लोगों का भी अच्छा हो। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।